हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द ग्लटन डिवॉरर ऑफ किंग्स के दूसरे वीडियो में। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं, जहां कहानी की शुरुआत में फोन की स्क्रीन में टाइम शो हो रहा होता है। साल 2157, 16 मई समय 4:15 ऐश हैरानी से स्क्रीन को देखते हुए मन में सोचता है, मैं 10 साल पीछे वापस आ गया हूँ। उसी समय सिस्टम स्क्रीन पर एक नया मैसेज पॉप अप होता है, ग्लटनी पावर इंटीग्रेशन कंप्लीटेड। ये देखकर ऐश कुछ देर तक खामोश रहता है। उसके दिमाग में अनगिनत विचार चल रहे होते हैं। मेरे पास सिर्फ 3 साल का वक्त है। अचानक स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और उस पर टेक्स्ट दिखाई देता है, आज से ठीक 3 साल बाद साल 2160 में पहला डेमन किंग रैथ धरती पर आएगा। वहीं से मानव सभ्यता के विनाश की शुरुआत होगी। नरेशन शुरू होता है। रैथ वही डेमन किंग था जिसने नर्क के दरवाजे खोले थे। उसके बाद डेमन सेना धरती पर उतर आई थी और पूरी दुनिया में तबाही मचाने लगी थी। उस युद्ध में ऐश ने सब कुछ खो दिया था, उसके दोस्त, उसकी फैमिली, उसका घर, सब कुछ। अगले ही पल ऐश अपने हाथों को देखता है और पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलता है, लेकिन अब मैं टाइम में पीछे वापस आ चुका हूँ। मैं सब कुछ बदल सकता हूँ। मुझे बस आने वाले रात को हराना होगा। अगर मैं उसे रोक सका तो हेल गेट्स कभी नहीं खुलेंगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी सिस्टम स्क्रीन पर एक और नोटिफिकेशन दिखाई देता है, ग्लटनी पावर फ्यूजन कंप्लीटेड। ऐश थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में उसने कभी ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। ऐश बोलता है, मैं पहली बार ऐसा कुछ देख रहा हूँ। मैंने अपनी पुरानी लाइफ में बस अवेकन पावर की मदद से ही फाइट की है। इसके बाद हमें इस दुनिया के अवेकनिंग एलिमेंट्स दिखाए जाते हैं जो अवेकन होने के बाद इंसानों को प्राप्त होते हैं। ये कुल 5 प्रकार के होते हैं। नरेशन स्क्रीन हमें बताती है कि इस दुनिया में हर 10,000 लोगों में सिर्फ एक इंसान ही अवेकनर बन पाता है। ये सुनकर ऐश अपनी पुरानी अवेकनिंग एलिमेंट लाइटनिंग असेंशन को याद करने लगता है। फिर नरेशन स्क्रीन हमें बताती है कि ये जगह नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी है। ऐश अफसोस के साथ अपनी पिछली जिंदगी को याद करता है। पिछली बार उसे इस यूनिवर्सिटी में अवेकन होने में पूरे 4 साल लग गए थे। उस समय वो पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे लो रैंक स्टूडेंट था। इसी वजह से उसे हर कोई कमजोर समझता था, उसे पीटता था और लगातार बुली करता था। ऐश मन में सोचता है, शायद उसी बुलिंग और पिटाई की वजह से आज मुझे यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया होगा। अचानक ऐश को अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस होती है। वह तुरंत पीछे मुड़ता है और उसके चेहरे पर हैरानी छा जाती है, जैसे उसने किसी की आहट सुन ली हो। उसके सामने सिस्टम स्क्रीन खुली हुई होती है। एक स्किल कार्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है लाइटनिंग असैसिन। उसके नीचे उसकी 2 मुख्य शक्तियां दिखाई दे रही होती हैं। फ्लैश गॉड इलेक्ट्रिक ब्लेड स्किल को देखते ही ऐश बोल पड़ता है, ये स्किल तो मेरी पुरानी लाइफ में भी थी। उसी समय उसे अपनी पूरी बॉडी में एक नई ऊर्जा महसूस होने लगती है। ऐश मुस्कुराते हुए बोलता है, चलो इसे टेस्ट करके देखते हैं। अगले ही पल उसके शरीर से चमकदार पीली बिजली निकलने लगती है। सिस्टम स्क्रीन पर लगातार मैसेज दिखाई देने लगते हैं, स्विचिंग क्लास, साथ ही उसके सारे स्टेट्स भी अपडेट होने लगते हैं। तभी अचानक धड़ाम, दरवाजा खुलने की आवाज आती है और यही हमें एक नए कैरेक्टर से परिचित कराया जाता है। मार्लोन रैंक ई क्लास फ्लावर चैंटर। मार्लोन तेजी से ऐश के पास आता है और बोलता है, हे ड्यूड, तुम उठ गए, बताओ अब कैसा फील कर रहे हो, ठीक तो हो ना? ऐश जवाब देता है, हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन मन ही मन वो सोच रहा होता है, मेरे अलावा शायद कोई भी इस सिस्टम स्क्रीन को नहीं देख सकता। मार्लोन हैरानी से उसकी बॉडी को देखने लगता है। फिर वह बोलता है, अरे तुम्हारी चोट इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई? तुम तो किसी अवकनर हीलर से भी तेजी से रिकवर कर रहे हो। कल ही तो तुम्हें इतनी बुरी चोट लगी थी। मार्लोन का शॉक्ड चेहरा दिखाया जाता है और साथ ही नरेशन स्क्रीन में हमें ऐश बताता है, ये मेरी यूनिवर्सिटी का रूममेट है मार्लोन। मार्लोन ऐश का हाथ पकड़कर बोलता है, मुझे बहम हो रहा है या तुम पहले से स्ट्रांग हो गए हो? ऐश मन में ही सोच रहा होता है, मार्लोन की डेथ डेमन किंग्स के आने के 3 दिन बाद ही हो गई थी, पर अब ये सच में मेरे सामने खड़ा है। ये बिल्कुल सपने जैसा लग रहा है। मार्लोन ऐश के कंधे पर पीछे से हाथ रखते हुए बोलता है, वो याद आया, कल रैंक टेस्ट है। अब तुम ठीक हो तो थोड़ी तैयारी करने चलते हैं। फिर दोनों रूम से बाहर चले जाते हैं। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी खेल और घूम रहे होते हैं। चारों तरफ शोर शराबे का माहौल होता है। सीन मार्लोन और ऐश पर शिफ्ट होता है जहाँ ऐश बोलता है, इतने सारे लोगों को जिंदा देखे बहुत टाइम हो गया था। उसकी बातें सुनकर मार्लोन डरकर बोलता है, तुम ये कैसी डरावनी बातें कर रहे हो? मैंने एक बार सब कुछ खो दिया था और अब मैं वापस सब कुछ नहीं खोना चाहता। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, जितना हो सके कम समय बहुत लेवल अप करके खुद को बहुत स्ट्रांग बनाना होगा। नरेशन स्क्रीन बताती है कि इस दुनिया में लेवल अप करने का सिर्फ एक ही तरीका है, डेमन लेयर्स में मॉन्स्टर्स को मारना। लेकिन ज्यादातर डेमन लेयर्स बड़े बड़े गिल्ड्स के अंडर हैं, जहां बाहरी लोगों को जाने तक नहीं दिया जाता। फिर स्क्रीन पर ऐश के स्टैट्स दिखाई देते हैं। नरेशन स्क्रीन समझाती है कि गवर्नमेंट ने मॉन्स्टर्स और अवेकनर्स को 6 टियर रैंक्स में बांटा है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रैंक से लेकर सबसे कमजोर ई रैंक तक।
यूनिवर्सिटी के ज्यादातर स्टूडेंट्स ई रैंक पर हैं, जबकि कुछ गिने चुने जीनियस ही डी रैंक तक पहुंच पाते हैं। ऐश मन ही मन सोचता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से अंदाजा लगा सकता हूँ, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि टेस्ट के दौरान मुझे कौन सा रैंक मिलेगा। सीन बदलता है। मार्लोन काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था। ऐश उसे तिरछी नजरों से देखते हुए सोचता है, मैं मार्लोन से तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ ही। अचानक कहीं से एक तेज फुटबॉल उड़कर आती है और सीधे मार्लोन के चेहरे पर जाकर लगती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मार्लोन सीधा जमीन पर गिर जाता है। फिर हमें 4 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप दिखाई देता है जो सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। उनमें से एक मस्कुलर लड़का बोलता है, अरे ये तो ऐश और मार्लोन है, तुम दोनों इतनी जल्दी ठीक भी हो गए। मार्लोन घबराते हुए बोलता है, हमारी किस्मत बहुत खराब है, ये हमें फिर मिल गया। मस्कुलर लड़का अपने दोस्तों से हंसते हुए बोलता है, ये दोनों काफी टफ है ना, कल इतनी मार खाने के बाद भी वापस आ गए। ऐश उसे देखते हुए सोचता है, ये बहुत बुरा लड़का है। मस्कुलर लड़का मार्लोन से बोलता है, तुम्हें जब पता है कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ तो तुमने मेरे लिए ड्रिंक्स लाने का क्यों नहीं सोचा। इतना सुनते ही मार्लोन बुरी तरह डर जाता है। सॉरी, मैं तुम्हारे लिए अभी ड्रिंक्स ले आता हूँ। इतना बोलकर वह जाने लगता है, लेकिन ऐश उसे रोक देता है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, गलती इन्होंने की है तो माफी भी यही मांगेंगे। ये सुनकर मस्कुलर लड़का गुस्से से बोलता है, क्या कहा तूने। दूसरी तरफ मार्लोन को दिखाया जाता है जो पूरी तरह घबरा गया था। ऐश, तुमने अभी क्या कहा, तुम्हें पता भी है। फिर मस्कुलर लड़के और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो गुस्से से ऐश की तरफ बढ़ रहे थे। साथ ही उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है, एडमंड गोंग्स, ई रैंक फ्लावर वॉरियर। हमारा ऐश भी उसे पूरी तरह सीरियस होकर देख रहा था। नरेशन स्क्रीन बताती है कि एडमंड गोंग हमेशा लोगों को बुली करता है क्योंकि उसका बड़ा भाई स्कूल काउंसिल का प्रेसिडेंट है। हालांकि खुद एडमंड उतना पावरफुल नहीं है। फिर इस फाइट को देखने के लिए स्टूडेंट्स की भीड़ जमा होने लगती है। लोग बातें कर रहे थे, देखो एडमंड फिर से इनकी पिटाई करेगा, ये लोग तो अभी अभी हॉस्पिटल से आए हैं। एडमंड ऐश के सामने आकर गुस्से से बोलता है फिर बोलना, क्या बोला तूने। ऐश शांत आवाज में जवाब देता है, अब से हमें परेशान करना बंद कर दे। इतना सुनते ही एडमंड गुस्से में अटैक कर देता है, लगता है तू फिर से हॉस्पिटल जाकर ही मानेगा। लेकिन ऐश उसका अटैक आसानी से ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि एडमंड खुद पीछे हट जाता है। उसके मुंह से दर्द की आवाज निकल जाती है। वहाँ खड़े सभी स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं, अभी क्या हुआ, उसने एडमंड का अटैक ब्लॉक कैसे कर दिया, वो तो अभी तक अवेकन भी नहीं हुआ था, मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। एडमंड दर्द और गुस्से से चिल्लाता है, तू लूजर जो अभी तक अवेकन भी नहीं हुआ, सोच रहा है कि मेरा सामना कर लेगा। ऐश हल्का सा मुस्कुराता है, परफेक्ट टाइमिंग, मेरी नई पावर को टेस्ट करने का टाइम आ गया है। तभी सिस्टम स्क्रीन चमक उठती है, क्लास स्विचिंग कंप्लीट। अगले ही पल ऐश की पूरी बॉडी इलेक्ट्रिक लाइट से भर जाती है। लाइटनिंग असैसिन लेवल एक, साथ ही उसकी स्ट्रेंथ 2 गुना और स्पीड 3 गुना बढ़ जाती है। मार्लोन यह देखकर पूरी तरह शॉक में चला जाता है, तुम आखिर अवेकन कब हो गए। फिर ऐश एडमंड को उंगली से अपनी तरफ आने का इशारा करता है। यह देखकर एडमंड गुस्से से पागल हो जाता है। वह अपनी स्किल एक्टिव करता है, इमोर्टल डिमोन आर्मर आज बहुत बुरी तरह पिटेगा मेरे हाथों। इतना बोलते ही वह ऐश पर हमला कर देता है, लेकिन अगले ही पल ऐश लाइटनिंग की स्पीड से उसके सामने पहुंच जाता है। धड़ाम, एक जोरदार पंच सीधे एडमंड के चेहरे पर लगता है। पंच इतना पावरफुल था कि एडमंड उड़ता हुआ जाकर दीवार से टकराता है। पूरा मैदान शांत हो जाता है, सबके मुंह खुले आ जाते हैं, किसी को यकीन नहीं हो रहा था। मार्लोन भी पूरी तरह हैरानी में था। लोगों के बीच बातें शुरू हो जाती है, क्या वो सच में ऐश ही है, ये कैसे हो सकता है। एडमंड उठता है और अपने दोस्तों पर चिल्लाता है, खड़े होकर देख क्या रहे हो, मारो उसे। लेकिन उसके दोस्त डर के मारे वहीं जम जाते हैं। फिर ऐश को दिखाया जाता है, वो गुस्से में उनकी तरफ बढ़ रहा था। एडमंड चिल्लाता है, मैं तुझे जान से मार दूंगा, और फिर दोबारा अटैक कर देता है। ऐश हवा में ही उसका हाथ पकड़ लेता है, फिर अपने लेफ्ट हैंड में बिजली इकट्ठा करता है। बहुत बोल लिया। एक पावरफुल लाइटनिंग पंच सीधे एडमंड के चेहरे पर पड़ता है। एडमंड का सिर पीछे झटक जाता है, लेकिन ऐश यही नहीं रुकता। वह बिजली जैसी स्पीड से लगातार मुक्कों की बारिश शुरू कर देता है। एडमंड को समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। उसका डेमन आर्मर भी धीरे धीरे टूटने लगता है। आखिर में ऐश अपनी पूरी ताकत एक आखिरी पंच में लगा देता है। लास्ट पंच इतना पावरफुल होता है कि एडमंड हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर दीवार से टकराता है। दीवार तक हिल जाती है, पूरा मैदान शांत हो जाता है। एडमंड की हालत बेहद खराब थी, उसका चेहरा सूज चुका था, कपड़े फट चुके थे, वह मुश्किल से होश में था। उसके दोस्त ये देखकर डर जाते हैं। अगले ही पल वे सब वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ मार्लोन घुटनों के बल जमीन पर बैठा था, उसका चेहरा पसीने से भरा हुआ था। वह मन ही मन सोच रहा था, ऐश आखिर कब से इतना स्ट्रॉन्ग हो गया। फिर ऐश सिस्टम स्क्रीन को देखते हुए सोचता है, ऑलराइट तो मैं पहले की तरह लाइटनिंग असैसिन को कभी भी स्विच कर सकता हूँ। सिस्टम के हिसाब से मैं अभी लेवल 1 पर हूँ, लेकिन जैसा मैंने सोचा था अपने बेस फॉर्म में भी मैं लो लेवल अवेकनर्स को आसानी से हैंडल कर सकता हूँ। इसका मतलब मैं ई रैंक से काफी ऊपर हूँ, बस मुझे अभी अपना सही रैंक नहीं पता। फिर वह सोचता है, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, इसे हराने के बाद भी मेरा लेवल अप क्यों नहीं हुआ। फिर ऐश अपना लाइटनिंग स्वॉर्ड निकालता है। स्वॉर्ड बिजली से चमक रहा था, उसे देखकर आसपास खड़े सभी लोग डर जाते हैं। मार्लोन घबरा कर बोलता है, रुको ऐश, तुम क्या करने जा रहे हो। लेकिन ऐश धीरे धीरे एडमंड की तरफ बढ़ता है, वह स्वॉर्ड एडमंड के गले पर रख देता है, फिर मुस्कुराकर बोलता है, तो एक्सपीरियंस पाने का तरीका अभी भी पहले जैसा ही है। ये सुनते ही एडमंड के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ऐश उसे पकड़कर फिर से मारने ही वाला था कि पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, स्कूल के अंदर लड़ाई करना
करना मना है। सभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। एक खूबसूरत लड़की उनकी तरफ चलकर आ रही थी। नरेशन स्क्रीन उसका परिचय देती है। आर्या लिंग, स्टूडेंट काउंसिल वाइस प्रेसिडेंट। आर्या शांत आवाज में बोलती है, मानती हूँ कि उसने जो किया उसके लिए वो सजा डिजर्व करता था, लेकिन अब जितनी सजा उसे मिल चुकी है वो काफी नहीं है क्या? फिर वह ऐश की तरफ देखते हुए कहती है, मेरा यकीन करो, अब वो दोबारा तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। आर्या की बात सुनकर ऐश एडमंड को छोड़ देता है। फिर मन ही मन सोचता है, स्टूडेंट काउंसिल उसे बचाने के लिए इतनी जल्दी बीच में आ गई। हालांकि सच कहूँ तो मेरा उसे सीरियसली नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। फिर उसकी नजर एडमंड पे जाती है, लेकिन अगर तुम ऐसे घटिया लोगों के दिल में डर नहीं बिठाओगे तो ये बार बार वापस आकर वही हरकतें करते रहेंगे। दूसरी तरफ एडमंड के दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। क्या वो सच में ऐश ही था? वही ऐश जो पूरे स्कूल का सबसे कमजोर स्टूडेंट था। एक लड़का डरते हुए बोलता है, वो पूरी तरह पागल हो चुका है, उसकी आंखों को देखकर ही पता चल रहा था। मैं तो अब उसके आसपास भी नहीं जाऊंगा। फिर ऐश मार्लोन की तरफ देखता है, मार्लोन चलो यहाँ से। मार्लोन तुरंत जवाब देता है, ठीक है, और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ आर्या उन्हें जाते हुए देख रही थी। वे मन ही मन सोचती है, क्या मेजर लूजर्स ऐसे होते हैं? कुछ तो गड़बड़ है। सीन शिफ्ट होता है बॉयज हॉस्टल। मार्लोन अपने रूम में बैठा अपने दोस्तों को सब समझाने की कोशिश कर रहा था। चलो भी, तुम दोनों को मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा? ऐश अवेकन हो गया है और वो अब एक बहुत पावरफुल लाइटनिंग असैसिन बन गया है। उसने एडमंड की ऐसी पिटाई की कि अब वो दोबारा हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। तभी एक लड़का पूछता है, अगर ऐसा है तो वो अभी कहाँ है? वेस्टर्न सियांग, ई रैंक, न्यूक्लियर मेज। मार्लोन जवाब देता है, उसने कहा था कि वो जॉगिंग करने आ रहा है। वेस्टर्न जोर से हंस पड़ता है, अगर वो अचानक इतना पावरफुल हो गया है तो उसे जॉगिंग करने की क्या जरूरत है? अवेकनर्स को बेसिक कार्डियो की भी जरूरत नहीं होती, और जो कहानी तुम सुना रहे हो उसका कोई सेंस नहीं बनता, तो बड़ी बड़ी फेंकना बंद कर। तभी दूसरा लड़का बोलता है, लगता है मार्लोन पूरी तरह पागल हो गया है। रिले सियांग, ई रैंक, फ्लावर चैंटर, वेस्टर्न और रिले दोनों जुड़वा भाई थे। वेस्टर्न अब भी मार्लोन पर चिल्ला रहा था, हम चारों ई रैंक में हैं, पूरे स्कूल में हम ही सबसे कमजोर हैं, और यही कड़वा सच है, इसे एक्सेप्ट करना सीखो। फिर वह अपनी पावर एक्टिव करता है, मैं नीचे से चौथे नंबर पे हूँ, इसका मतलब है कि पूरे डॉर्म में मैं सबसे स्ट्रांग हूँ। एक इंसान अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही क्लास अवेकन कर सकता है। तुम दोनों तो सिर्फ सपोर्ट टाइप चैंटर्स हो, और यहाँ सिर्फ मैं ही एक कॉम्बैट क्लास हूँ, एक न्यूक्लियर मेज। फिर वह अपनी राइट आर्म की मसल्स दिखाते हुए बोलता है, अब यह एक पक्का और क्लियर फैक्ट है कि लूजर ऐश आधा मरा हुआ दिखता है, उसके लाइटनिंग असैसिन के रूप में अवेकन होने का कोई चांस नहीं है। फिर वह हंसता है, मुझे लग रहा है कि हाल ही में मैं पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ, शायद अब मैं सच में किसी क्लब में जगह बना सकता हूँ। फिर वह आत्मविश्वास से मुस्कुराता है, कल हमारी ग्रेजुएशन से पहले होने वाली आखिरी रैंक परीक्षा है। फिर रिले बोलता है, तब सबको सच का पता चल जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है एक ई रैंक ट्रेनिंग डंजन के गेट के बाहर, जहाँ 4 गार्ड खड़े होते हैं। फिर डंजन के अंदर से कोई बाहर आता है। यहाँ हमें एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है, पोल गोंग, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट। फिलहाल हमें गोंग का रैंक और क्लास नहीं बताया जाता। गोंग के पीछे आर्या भी होती है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है जहाँ गोंग और आर्या चलते हुए बात कर रहे होते हैं। गोंग बोलता है कि चलो आज के लिए इतना काफी है, तभी उन्हें कोई दूर से देख रहा होता है। गोंग भी उसकी तरफ देखता है, वो और कोई नहीं एडमंड होता है। एडमंड गोंग का छोटा भाई जख्मी हालत में वहाँ गोंग का इंतजार कर रहा होता है। गोंग उसे देखकर रुक जाता है। एडमंड गुस्से और दर्द में बोलता है, भैया तुम्हें उस कचरे का कुछ करना ही होगा, उसने सबके सामने तुम्हारे छोटे भाई की इंसल्ट की है, ये सीधे तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है। फिर गोंग बोलता है, मैंने ये सुना है, मैं उसे खुद संभाल लूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है रूम के अंदर, जब गोंग खाना खा रहा होता है। आर्या गोंग से पूछती है, तुम क्या करने वाले हो? फिर गोंग उसका जवाब देता है, सच कहूँ तो वो उसके काबिल ही नहीं है, क्या वो लड़का वाकई इतना पावरफुल है? फिर आर्या बोलती है, तुम्हें पूरे स्कूल में हर किसी की ताकत और रैंक की पूरी जानकारी है, पूरे स्कूल में गिनती के 10 से भी कम डी रैंकर्स मौजूद हैं, और वे सभी डी रैंकर्स पहले से ही तुम्हारे क्लब का हिस्सा है। तुम्हारी तरह किसी और को डंजन में जाने का मौका नहीं मिलता। उन मामूली लोगों के पास कोई मौका नहीं है कि वे कभी तुम्हारी बराबरी कर सके। फिर सीन शिफ्ट होता है ऐश के ऊपर, जो रनिंग कर रहा होता है। बारिश में भीगते भीगते पीठ पर 100 किलो का वजन लादकर 20 किलोमीटर तक रनिंग पूरा कर लिया होता है। ऐश रनिंग करते हुए मन के सोच रहा होता है कि बेसिक ट्रेनिंग शरीर की ताकत और फिटनेस को बेहतर बनाती है। तुम्हारी बॉडी के स्ट्रेंथ ही तुम्हारे अवेकनर पोटेंशियल की लिमिट तय करती है। सिर्फ एक 20 लेवल बॉडी के साथ ही तुम अपनी क्लास एबिलिटीज को उनकी एब्सोल्यूट लिमिट तक पुश कर सकते हो। लेकिन इतना भी कहीं से काफी नहीं है। साल 2160 में डीमन किंग रात इस दुनिया में उतरा और आते ही हजारों लोगों का कत्लेआम कर दिया। मेरे परिवार में बस मेरी छोटी बहन थी और रैथ ने उसे मुझसे छीन लिया। रैथ ने हेल के गेट्स खोल दिए थे। रैथ के हेल गेट्स खोलते ही बाकी सभी डीमन किंग्स भी उसी रास्ते से दुनिया में उतर आए। स्टिच वन का टारगेट है रैथ को मारना। इस दुनिया पर आने वाली हर तबाही की जड़ रैथ ही है। उसके आने में अभी 3 साल बाकी है। उसकी प्रोग्रेस उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज है। फिर ऐश का फोन रिंग होता है। ऐश फोन की स्क्रीन में देखता है, स्क्रीन में नाम लिख के आता है इरिस सी, जो कि ऐश की छोटी बहन होती है। उसका का कॉल आ रहा होता है। ऐश कॉल उठाकर हेलो बोलता है।
फिर उसकी बहन बोलती है, ऐश आज तुमने मुझे इतनी सारी कॉल्स क्यों किया था, मैं कंपटीशन एग्जाम में थी, अभी अभी रूम वापस आई हूँ और फोन चार्ज पर था रूम में, इसलिए रिसीव नहीं कर पाई। एक अच्छी खबर है, अगर इस कंपटीशन में मेरी अच्छी रैंक आ गई तो हम आखिरकार किराया भर पाएंगे। ऐश उसकी बातों को चुपचाप सुन रहा होता है क्योंकि वो बहुत इमोशनल हो गया रहता है। अपनी सिस्टर की आवाज सुनकर ऐश मन में सोच रहा होता है कि उस बर्बाद हो चुके भविष्य में मैंने ना जाने कितनी बार यूनिवर्स से प्रार्थना की थी, क्या मैं सब कुछ रिसेट करके फिर से शुरुआत नहीं कर सकता। हॉल में इरिस बोल रही होती है, ऐश उधर बारिश हो रही है, हेलो तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे। ऐश अभी भी ख्यालों में डूबा रहता है, चाहे इसके लिए मुझे सब कुछ कुर्बान ही क्यों ना करना पड़े, कोई बात नहीं, चाहे मुझे खुद हेल के बीच रेंग कर ही क्यों ना गुजरना पड़े। फिर ऐश इरिस से बोलता है, तुम्हारी आवाज सुने बहुत लंबा वक्त हो गया है। इरिस हैरान होकर बोलती है, तुम क्या बोल रहे हो, हमने तो बस 2 दिन पहले ही बात की थी, जब ये कंपटीशन एग्जाम खत्म हो जाएगा तब हम साथ में कहीं घूमने जाएंगे, ठीक है बस थोड़ा इंतजार करो, बाद में मैं तुम्हें अच्छी खबर दूंगा। इतना बोलकर कॉल कट कर देती है। फिर ऐश मन में सोचता है, अब मैं सच में टाइम में पीछे आ चुका हूँ। फिर ऐश फुल मोटिवेटेड आवाज में बोलता है, अभी मुझे 3 और चक्कर लगाने हैं, मुझे पहले से भी तेज और स्ट्रॉन्ग बनना होगा, मैं सबको प्रोटेक्ट करूंगा। फिर हमें 8 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ऐश हॉस्टल के रूम के अंदर होता है, जहाँ उसके दोस्त सो रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है, ऐश नहाते हुए अपने बॉडी को देखकर बोलता है, मैं इस शरीर के साथ धीरे धीरे एडजस्ट हो रहा हूँ, अभी मेरी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन ये पहले से ज्यादा यंग है। फिर ऐश अपने बेड में बैठे सोच रहा होता है, लेकिन असली प्रॉब्लम यही है, लेवल अप करने का मतलब है डंजन्स में जाना, जो गिल्ड्स ने पूरी तरह अपने कंट्रोल में रखा है। सिर्फ रिच और कनेक्टेड लोगों को छोड़कर ज्यादातर लोग लेवल अप ही नहीं कर सकते। मैं मॉन्स्टर्स तक पहुंचूंगा कैसे, और ये क्या है, ये ग्लटनी पावर वाली बात अभी भी समझ नहीं आ रही। फिर ऐश सोने के लिए आंख जैसे ही बंद करता है, सिस्टम स्क्रीन में दिखाया जाता है, सिस्टम इंस्टॉलाइजिंग लोडिंग हो रहा है, लोड पूरी तरह कंप्लीट हो गया। फिर ऐश को दिखाया जाता है जो रेड कलर के आसमान से नीचे गिर रहा होता है। फिर सिस्टम स्क्रीन दिखाया जाता है जिसमें लिखा हुआ आता है, ग्लटनी सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। फिर ऐश की आंख खुलती है, अपने बॉडी को एग्जिस्ट करके हवे में गोल घूमकर धमाकेदार स्टाइल में घुटने के बल सुरक्षित लैंड करता है। फिर खड़े होकर आसपास देखने लगता है और बोलता है, मैं कहाँ हूँ, क्या मैं कुछ देर पहले तो मैं बेड में सो रहा था, और वो टावर क्या है। ऐश के इतना बोलते ही जमीन से डरावनी आवाज करते हुए मॉन्स्टर निकलने लगते हैं जिनका नाम स्क्रीन में शो होता है, डूम हाउल ई रैंक क्लाउड वॉरियर। ऐश भी अपनी क्लास एक्टिवेट करते हुए बोलता है, मॉन्स्टर्स क्या मैं किसी तरह के डंजन के अंदर हूँ। फिर सिस्टम स्क्रीन में शो होता है, क्लास स्विचिंग कंप्लीट। ऐश बोलता है, अभी तक मुझे कुछ समझ नहीं आया आखिर यहाँ हो क्या रहा है, लेकिन सबसे पहले मुझे इस सिचुएशन को हैंडल करना होगा। ऐश के इतना बोलते ही मॉन्स्टर बहुत तेजी से गुर्राते हुए उसकी तरफ अटैक करने के लिए दौड़ते हुए आ रहे होते हैं। ऐश लाइटनिंग स्पीड से दौड़कर एक मॉन्स्टर को आसानी से मर देता है। फिर सिस्टम स्क्रीन में लिख के आता है, आपको 3 डूम फैंग मिला है। फिर ऐश एक झटके में 3 डूम हाउल को अपनी स्वाड से एक बार में ही कट देता है और स्क्रीन में फिर से वही नोटिफिकेशन बार बार आता है, आपको 3 डूम फैंग मिला है। ऐश बोलता है, मेरी करंट पावर के सामने ये ई रैंक मॉन्स्टर कुछ भी नहीं है, सब कुछ बहुत रियल लग रहा है, ये कोई ड्रीम नहीं हो सकता, और सबसे बड़ा फायदा यहाँ मैं सच में EXP गेन कर सकता हूँ और लेवल अप कर सकता हूँ। मेरे हर स्टार्ट में 5 पॉइंट्स इंक्रीज हुआ है। फिर ऐश का फेस दिखाया जाता है जो बहुत हैप्पी दिख रहा होता है। वह बोलता है, मुझे आखिरकार अपना खुद का सोलो डंजन मिल गया। फिर ऐश के पीछे अचानक से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। स्क्रीन में नाम शो होता है, किंग डूमहाउल ई रैंक क्लाउड वॉरियर, जो एक बॉस मॉन्स्टर होता है। वो अपना बड़ा मुंह खोलकर ऐश को खाने ही वाला होता है कि ऐश सीरियस फेस के साथ उसे तिरछी नजरों से देखते हुए बोलता है, इस केस में अब सीरियस ग्राइंडिंग का टाइम है। इतना बोलकर ऐश लाइट की स्पीड से मॉन्स्टर की बॉडी को अपनी स्वॉर्ड से कई टुकड़ों में काट कर मार देता है। स्क्रीन पर लिखा आता है, यू गेन्ड 320 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। साथ ही ऐश का लेवल अप हो जाता है, वह लेवल 3 पर पहुंच जाता है। फिर सिस्टम स्क्रीन में शो होता है विक्ट्री, और साथ ही ऐश को बॉस मॉन्स्टर से 18 डूम फैंग और एक डूम क्रिस्टल भी मिलता है। फिर हमें सिस्टम स्क्रीन में ऐश के स्टैट दिखाया जाता है जो कि अब लेवल 3 पर होता है, साथ ही आपकी सभी स्किल भी बढ़ गई होती हैं। ऐश स्क्रीन में देखते हुए बोलता है, बॉस मॉन्स्टर से रेगुलर मॉब्स के मुकाबले काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है, अभी तो मेरे आसानी से ऐसे ही 2 लेवल्स बढ़ गए। फिर ऐश की नजर सामने पड़े डूमहॉल की बॉडी के ऊपर जाती है जहाँ उसके सर के ऊपर कैन बी डिवोर्ड लिखा हुआ शो हो रहा होता है। ऐश हैरान हो जाता है। ऐश मन में सोचता है, ये आखिर कैन बी डिवोर्ड क्या चीज है। इतना बोलकर वह उसके तरफ अपना हाथ आगे करते हुए बोलता है, मत कहना कि यही है ग्लटनी की रियल पावर। फिर ऐश का हाथ चमकने लगता है और ऐश की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठती हैं। सिस्टम स्क्रीन में लिखा आता है, डिवोरिंग लोडिंग। फिर ऐश के चमकते हाथ की बंद मुट्ठी दिखाया जाता है। फिर सिस्टम में लिखकर आता है, कंग्रेचुलेशंस, आपको किंग डूमहाउल की क्लास मिली है। मॉन्स्टर अभी अभी एब्जॉर्ब होकर एक कार्ड में बदल गया। ऐश बोलता है, तो मैं मॉन्स्टर्स को किल करके डिवॉर कर सकता हूँ और उन्हें अपनी पावर अपनी क्लास में बदल सकता हूँ। ये डीमन किंग वोरलून की पावर है, वही ग्लटनी पावर जो डीमन
डेमन किंग की थी, मैंने उसे स्टील कर लिया है। क्लासेस हमेशा से वीक से स्ट्रॉन्ग रैंक में डिवाइडेड होती हैं। एक अनचेंजेबल रूल, हर इंसान को सिर्फ एक ही क्लास मिलती है, लेकिन अब मेरे पास 2 क्लासेस है नहीं। अगर मैं मॉन्स्टर्स को डिवोर कर सकता हूँ तो मेरे पास अनलिमिटेड क्लासेस हो सकती हैं। ऐश की आंखें एक्साइटमेंट की चमक से भर जाती हैं। फिर ऐश सोचता है आखिर मुझे ये पावर क्यों मिली और इस टावर का क्या है। फिर अचानक से ऐश को अपनी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव महसूस होता है, इतना कि वह सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। ऐश घबराकर बोलता है ये ओवरवेलमिंग प्रेशर क्या है, ये ताकतवर ऑरा मैंने पहले भी महसूस किया है, यह नहीं हो सकता। डेमन किंग वोरालियून। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।